जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों बात कर लेते हैं यूपी पुलिस जो भर्ती हुई थी उसका जो पेपर लीक हुआ था दोस्तों, उसका पूरा जो इतिहास है वो सामने आया। सबसे बड़ी जो साजिश हुई थी वो हरियाणा में हुई थी, उसकी जो साजिश है वो सामने आई है। दोस्तों जो यूपी पुलिस का पेपर लीक हुआ था तो ऐसा लग रहा था कि छोटा मोटा ही पेपर लीक हुआ है, लेकिन जो एसटीएफ ने खोज निकाला है, पूरा गिरोह जो सामने आया है, ये तो बहुत बड़ी साजिश चल रही थी यूपी पुलिस पेपर के प्रति। इतना बड़ा जो साजिश है वो निकल के सामने, इसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों यूपी पुलिस भर्ती पहली बार ऐसा दुस्साहस हरियाणा का गिरोह ने किया है। जो हरियाणा का गिरोह है, इतना बड़ा इतिहास रचा है, इतना बड़ा जो पेपर लीक किया है कि इतने अभ्यर्थियों को एक साथ बांटा है, जो कि बहुत ही बड़ी साजिश इसके पेपर के खिलाफ की गई है। दोस्तों बात कर लेते हैं, पेपर लीक के लिए रिजॉर्ट बुक किया गया है और उसके गार्डन में 1000 ने भरी सीट और 7-7 लाख रुपए में सौदा हुआ था। दोस्तों जो रिजॉर्ट है वो बुक करा था और उसी के ग्राउंड में बैठ करके अभ्यर्थियों से उनको पर्चा भराया गया, यानी पेपर भराया गया, आंसर शीट भराई गई और उनसे 7-7 लाख रुपए में सौदा हुआ था पेपर लीक कराने का। दोस्तों जो पूरा इतिहास जो सामने आया, पूरा गिरोह जो पकड़ा गया है, एसटीएफ ने खोज निकाला है। तो जो साजिश थी, मेन नकल कराने वाला जो गिरोह था वो पकड़ के सामने आ गया है। अब इसके बारे में जो जानकारी वो मिली है दोस्तों, बात कर लेते हैं। अब तक रिजॉर्ट आलीशान पार्टियों और सियासी उठापटक के लिए चर्चा में आते थे, यानी कि जो रिजॉर्ट हैं और जो पहले शादियों के लिए या सियासी उठापटक के लिए या किसी फंक्शन के लिए बुक किए जाते थे, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि एक परीक्षा का पेपर लीक कराने के लिए ये रिजॉर्ट बुक किए गए हैं। आगे बात कर लेते हैं, पहली बार रिजॉर्ट की बुकिंग किसी परीक्षा का पेपर लीक कराने के लिए की गई है। यूपी एसटीएफ के मुताबिक 17-18 फरवरी को हुई पुलिस भर्ती परीक्षा का पर्चा एक दिन पहले ही हरियाणा के रिजॉर्ट में लीक किया गया था। यानी कि जो आपका पर्चा है वो 17-18 तारीख में जो आपका एग्ज़ाम होना था, वो उसका जो पेपर है वो 16 तारीख में ही, एक दिन पहले ही उसे अभ्यर्थियों को लीक कर दिएगा। उसको जो ओमार शीट है यानी कि आंसर शीट है वो भरवा दी गई थी। आगे बात कर लेते हैं, एक दिन पहले हरियाणा के रिजॉर्ट में लीक किया गया था। पेपर लीक गिरोह ने मानेसर में रिजॉर्ट बुक कर परीक्षार्थियों को वहीं रुकाया और 16 फरवरी को रिजॉर्ट के गार्डन में पेपर बांटे और आंसर शीट भरवाई गई। मामले में जुड़ा एक आरोपी एसटीएफ के हाथे चढ़ा है। दोस्तों जो अभ्यर्थी थे, जिन अभ्यर्थियों को बुलाया गया था, 1000 अभ्यर्थियों को, उन्हें हुई रुकाया गया, उनसे पेपर को भरवाया गया, आंसर शीट को दिखाया गया और सभी को वहीं रोका गया ताकि वो बाहर जा कर के किसी को पेपर लीक नहीं कर दें, किसी को कोई जानकारी नहीं दे दें। आगे बात कर लें तो ये खुलासा हुआ है एसटीएफ मेरठ की है, उन्होंने इसको खोज निकाला है और वहाँ के जो एसएसपी महोदय हैं ब्रजेश कुमार सिंह के मुताबिक रिजॉर्ट में 1000 से ज़्यादा अभ्यर्थियों को पेपर दिया गया था और इसके बदले हर अभ्यर्थी से 7-7 लाख रुपए का सौदा हुआ था और जमानत के तौर पर उनसे उनके मूल दस्तावेजों के लिए मूल दस्तावेज ले लिए गए थे। यानी कि जो अभ्यर्थी हैं उनसे 7-7 लाख रुपए लिए गए थे और उनसे मूल दस्तावेज उनसे लिए गए थे ताकि वो ये जान सकें कि इनका सिलेक्शन हुआ है नहीं हुआ, और उन अभ्यर्थियों से ताकि वो कहीं बाहर लीक नहीं कर दे, इस प्रकार से उन पर भी नज़र रखी गई थी। आगे बात कर लेते हैं, अभ्यर्थियों तक पेपर पहुंचने में मदद करने वाले जिंद निवासी महेंद्र शर्मा ने यह खुलासा किया है। जो महेंद्र शर्मा हैं, जिन्होंने अभ्यर्थियों तक जो पेपर कराने में मदद की थी, वो महेंद्र शर्मा है। उन्होंने ये खुलासा किया है कि पुलिस के मुताबिक उन्होंने बताया कि इस प्रकार से जो है रचना गार्डन में रची गई थी, हज़ारों अभ्यर्थियों को बुलाया गया था, 7-7 लाख रुपए में सौदा हुआ है और उन्हें आंसर शीट भी भराई गई थी और पेपर जो है उसके आंसर जो उन्हें बताए गए थे, ये सब महेंद्र शर्मा ने बताया है पुलिस को। और पुलिस के मुताबिक महेंद्र इस गिरोह के सरगना यानी कि मुख्य आरोपी महेंद्र शर्मा हैं। आगे बात करें, विक्रम पहल के गांव का है, महेंद्र सिंह हैं, वो विक्रम पहल के गांव के हैं। विक्रम कौन है? विक्रम दिल्ली पुलिस के हवलदार हैं। इस मामले में मोनू शर्मा, रवि अत्री और अभिषेक शुक्ला फरार हैं। ये 3 आदमी फरार हैं जो इसमें शामिल थे ग्रुप में, ये लोग यहाँ से फरार हैं। आगे बात कर लेते हैं,
महेंद्र ने बताया कि विक्रम उसे 1-2 लाख रुपए का लालच देकर 15 फरवरी को रिजॉर्ट ले गया। यहाँ 300 से 400 अभ्यर्थी पहले से ही थे। यानी कि जब महेंद्र वहाँ पहुँचे 15 फरवरी को, तो वहाँ 300 से 400 अभ्यर्थी पहले से थे। और अगले दिन गौरव चौधरी 10-12 बसों में, अगले दिन यानी 16 तारीख में गौरव चौधरी 10-12 बसों में लगभग 700 अभ्यर्थी और लेकर पहुंचा। थोड़ी देर बाद विक्रम पेपर और आंसर शीट लाया। यानी कि जो इस प्रकार से 300-400 अभ्यर्थी पहले थे और बाद में 400 अभ्यर्थी और आए, लगभग हज़ारों अभ्यर्थी हो गए। और उसके बाद विक्रम पेपर और आंसर शीट लेकर के आए। उन्होंने आंसर शीट भराई और पेपर को दिखाया कि इस प्रकार का पेपर आपका आने वाला है। पूरा पेपर अभ्यर्थियों को दिखा दिया था। तो इस प्रकार से जो अभ्यर्थी थे उन्होंने पूरा पेपर देख लिया, आंसर शीट भरनी सीख ली, पूरा पेपर उन्होंने हल करना सीख लिया, जिससे कि अभ्यर्थी जब एग्ज़ाम था उनका 17-18 तारीख में, तो उन्होंने पूरा एग्ज़ाम अच्छे से किया और अच्छे नंबर उसमें लेकर के आए। तो इस प्रकार से इस पेपर को लीक किया गया था। इसकी साजिश पहले से रची जा रही थी और 16 तारीख में अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। वहीं सभी को लिए इस पेपर को दिखाया, आंसर शीट भराई, ताकि सभी अभ्यर्थी 17 और 18 तारीख में अपना पेपर अच्छे से कर सकें। तो दोस्तों ये तो थी पूरी घटना। अगर आप चाहते हैं यूपी पुलिस की छोटी छोटी सूचना आप तक पहुंचे कि आपका एग्ज़ाम कब होना है, आपका फिजिकल कैसे होगा, मेडिकल में क्या क्या चेक होता है, सभी के बारे में आप जानकारी चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि सभी छोटी छोटी सूचना आप तक पहुँच सकें। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।